हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रो टीचिंग पर। तो माइक्रो टीचिंग जो होता है वो एक टेक्निक होता है जो छात्र अध्यापक होते हैं उसमें कौशलों का विकास करते हैं। तो कौन कौन से कौशल दोस्तों? तो प्रश्न प्रवाह कौशल है, लाइक श्यामपट्ट कौशल है, पुनर्वणन कौशल है। तो जो माइक्रो टीचिंग होता है उसमें कम समय में अधिक से अधिक दक्षता प्राप्त किया जाता है। इसके जनक है कीथ एचिसन जी, जिन्होंने इस पर प्रथम विचार रखा था, और इनके प्रतिपादक है D.W. एलन। इनके द्वारा 1963 में इसका प्रतिपादन किया गया। और इसमें विशेष बात यह है दोस्तों कि ये जो सिद्धांत है या फिर जो माइक्रो टीचिंग है वो B.F. स्किनर के क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत है उससे रिलेटेड है। अब देखते हैं भारत में इसका क्या रोल था, है ना। तो भारत में सर्वप्रथम D.D. तिवारी ने 1967 में इलाहाबाद में इसका क्या किया था, इन्वेंशन किया था, या इसको जो माइक्रो टीचिंग है उसको लाया था। उसके बाद है इसको आगे कौन बढ़ाया? तो आगे इसको विभिन्न वैज्ञानिकों ने बढ़ाया, जैसे 1974 में पासी एवं शाह भट्टाचार्य मनोवैज्ञानिकों ने देन 1976 में ललिता जोशी जी ने, 1977 में हमारा ग्रेवाल, देन 1978 में गुप्ता जी, इन्होंने इसको आगे बढ़ाया। अब हम देखते हैं कि जो हमारा माइक्रो टीचिंग होता है उसका चक्र कैसा चलता है ना। तो इसमें जो माइक्रो टीचिंग रहता है उसमें पहले होता है हमारा पाठ योजना, यानी कि हम पहले प्लानिंग करते हैं, देन शिक्षण टीचिंग, देन फीडबैक पृष्ठपोषण, है ना। फिर अपना रहता है रीप्लानिंग, इसके बाद रीप्लानिंग के बाद होता है हमारा री टीचिंग, देन री फीडबैक। इसमें ये जो होता है टोटल 36 मिनट का होता है, जिसमें हमारा टीचिंग 6 मिनट, फीडबैक 6 मिनट, रीप्लानिंग जो होता है वो होता है 12 मिनट, देन अपना री टीचिंग होता है 6 मिनट, और हमारा री फीडबैक होता है 6 मिनट। तो टोटल ये 36 मिनट का प्रोसेस होता है, जिसमें पाठ योजना यानी कि हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ाने से पहले उसमें हमारी क्या योजना होगी, किस तरीके से हम बच्चों को पढ़ाएंगे, वो सब हमारा पाठ योजना में आएगा। फिर अपना आएगा टीचिंग, जो क्लास में हम पढ़ाएंगे, फिर हम बच्चों का मूल्यांकन करेंगे, फीडबैक लेंगे, है ना। इसमें क्या होता है, इसके बाद अगर हमें जो टॉपिक हम पढ़ाए हैं उसमें कुछ त्रुटि रह जाती है तो हम फिर से क्या करते हैं, रीप्लानिंग करते हैं, देन अपना प्रोसेस इस प्रकार से आगे बढ़ता है। अब देखते हैं इसका विकास। तो जो NCERT न्यू दिल्ली है उसके थ्रू इनका विकास किया गया था। MM यूनिवर्सिटी बड़ौदा व इंदौर विश्वविद्यालय के प्रयास के थ्रू इसका विकास हुआ है दोस्तों, याद रखना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो इनका मूल उद्देश्य है कि जो कौशल होता है यानी कि जो टीचिंग स्किल्स है उसका एक एक करके विकास करने के लिए जो माइक्रो टीचिंग है ना, सूक्ष्म शिक्षण के चक्र से गुजरना पड़ता है, ताकि जो छात्राध्यापक है वह पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कक्षा शिक्षण में कार्य को संपादित करे। इसमें होता यह है कि जो छात्राध्यापक है उनके लिए पूरा ये जो माइक्रो टीचिंग है वो लाया गया है। पूछा भी जाता है किसके लिए है ये, तो जो छात्राध्यापक है उनके लिए है। उनके अंदर जो टीचिंग स्किल है उसको डेवलप करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। इसमें जो भी गलती होती है ना, उसके सुधार के लिए पूर्ण अवसर मिलता है दोस्तों। और इसमें तुरंत छात्राध्यापक को पृष्ठपोषण भी प्राप्त हो जाता है। पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक भी उनको तुरंत मिल जाता है। अब देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषता है। तो इसमें जो अधिगमार्थियों हैं उनकी संख्या 5 से 10 के बीच होती है। तो याद रखना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 5 से 10 के बीच इसमें कौन रहते हैं, जो अधिगम अचीव करने वाले यानी कि हमारे शिक्षार्थी। उसके बाद है शिक्षण अवधि कम रखी जाती है। वास्तविक छात्रों की जगह अधिकांशतः सहपाठी ही छात्र की भूमिका अदा करते हैं। तो इसमें अब हम जो माइक्रो टीचिंग है उसमें मोस्टली सहपाठी ही बैठते हैं, ऐसा बोला गया है। एक क्लास में एक कौशल के प्रशिक्षण हेतु होता है। तो जो एक क्लास होता है वो केवल एक कौशल के प्रशिक्षण के लिए होता है दोस्तों। विषय वस्तु का सूक्ष्म इकाई होता है। जो भी
भी विषय वस्तु हम सेलेक्ट किए रहते हैं उसका कुछ भाग ही इसमें यूज़ होता है सूक्ष्म इकाई। यह छात्राध्यापक केंद्रित होता है, तो ये कौन से केंद्रित है? छात्राध्यापक केंद्रित होता है, याद रखना। व्यावसायिक प्रवीणता देने में सक्षम विधि, तो जो माइक्रो टीचिंग है वो व्यावसायिक प्रवीणता देने में क्या है? सक्षम है। कम समय में अधिक दक्ष बनाती है, तो कम समय में कौन हमें अधिक दक्ष बनाती है दोस्तों? तो माइक्रो टीचिंग। तो इस प्रकार से हमने माइक्रो टीचिंग क्या है, कैसा है, उसके बारे में देखें। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।